सबनाज और रब्जी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लालू राज्य के जनक शरद यादव अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि शरद यादव का जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि जो है वो बिहार को बनाया। वो 1991 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 4 बार मधेपुरा से जीते। 1999 में तो उन्होंने अपनी मित्र रहे लालू प्रसाद यादव को ही लोकसभा चुनावों में हरा दिया था। इस जीत ने उनको बिहार में एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया। जी हाँ, जीत मिली, नेता बने। वो जेपी के पहले शिष्य थे। जी हाँ, अगर हम बात करें तो वो जो है वो पहले जेपी के शिष्य थे, जो 1974 में ही लोकसभा सांसद बन गए थे। वो जनता दल के सियासत के चाणक्य कहलाते थे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वह 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा सांसद चुने गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 राज्य। शरद यादव बिहार की राजनीति के ऐसे नेता हैं जो कभी लालू यादव के खास व्यक्ति रहे तो कभी नीतीश कुमार की। जी हाँ, वो दोनों की ही खास रह चुके हैं, लालू यादव की भी और नीतीश कुमार की भी। देखिए तो बिहार की राजनीति में इनकी तूती बोलती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उन्होंने पहले तो लालू यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने में आगे बढ़कर सहयोग किया। फिर 1990 की अगर हम बात करें तो 1990 के आम चुनाव में खंडित जनादेश के बीच लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी मैदान सजाया, लेकिन 7 महीने बाद ही लालू कृष्ण अडवाणी की गिरफ्तारी के बाद, जी हाँ, लाल कृष्ण अडवाणी की गिरफ्तारी हुई और लाल कृष्ण अडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू की सरकार से भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया तो शरद यादव फिर संकट मौजूद बनकर सामने आए और उन्होंने झामुमो और वाम दलों के सहयोग से लालू की सरकार बचाने की पहल की। लेकिन आगे चलकर बिहार में समाजवादी राजनीति 2 धाराओं में बढ़ गई। एक का नेतृत्व शरद यादव के हाथ रहा तो दूसरे का नेतृत्व लालू ने किया। इस दौरान शरद यादव ने नीतीश कुमार और जॉर्ज फडणवीस को साथ लेकर कई अवसरों पर देश की राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने लंबे वक्त तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। वैसे भी नीतीश कुमार की सियासी कामयाबी में शरद यादव के रोल को नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में इनकी जोड़ी बेहद हिट रही। बिहार में लालू के मुकाबले नीतीश कुमार को खड़ा करने में शरद यादव का अहम रोल है। जी हाँ, शरद यादव के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2013 तक वो बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनशक्ति गठबंधन के संयोजक रहे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक रहे। हालांकि एक समय ऐसा आया जब नीतीश के फैसलों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। हुआ ये कि साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया, लेकिन एनडीए से अलग होने के 4 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गए। सीएम नीतीश के इसी फैसले के कारण शरद यादव ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। बस फिर क्या था, उन्हें जेडीयू से अलग होना पड़ा। यही नहीं, इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा। जी हाँ, बात वहीं तक नहीं रुकी बल्कि खामियाजा उठाना पड़ा। शरद यादव को राज्यसभा से आयोग घोषित कर दिया गया था। जी हाँ, उन्हें राज्यसभा से आयोग्य घोषित कर दिया गया था। शरद यादव ने जेडीयू से अलग होने के बाद नई पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई थी। जी हाँ, नई पार्टी जो बनी वो लोकतांत्रिक जनता दल बनी। हालांकि उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल सकी और पिछले साल ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया। आज शरद यादव हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में पिछले 3 दशकों से शरद यादव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं।
गतिविधियां वो कर रहे हैं। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।